हे गाइस, दिस इज संजय कुमार महतो और आप देख रहे हैं एस.जे. महतो स्टडी हब। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक परिचय, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय। हमारे देश विदेश, राष्ट्र राज्य, इन सब में जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसा है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय शब्द का पहला प्रयोग 18वीं सदी में जेरेमन बेंथम तथा रीड-शायर बेंथम द्वारा किया गया था, ठीक है। इसे इन्होंने राष्ट्र की विधि यानी लॉ ऑफ नेशंस का नाम दिया। यही बाद में जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में विकसित हुआ। तो गाइस देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शब्द का पहला प्रयोग 18वीं सदी में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। 18वीं सदी में हुआ था और इसको किसके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था? जेरेमी बेंथम और रीड-शायर बेंथम, ठीक है। और इन्होंने इस विधि को इन्होंने राष्ट्रों की विधि यानी लॉ ऑफ नेशंस इसे नाम दिया अंतर्राष्ट्रीय को। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ। तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का प्रयोग हम स्थिति एवं विषय दोनों ही रूपों में कर सकते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रयोग हम स्थिति एवं विषय जो है दोनों ही रूपों में कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए, राजनीतिक विज्ञान में राज्य शब्द का प्रयोग संप्रभुता संपन्न देश के बीच ऐसे ही समाजों के लिए किया जाता है। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है एक स्थिति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जीवन के तथ्यों का द्योतक बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को संप्रभु राज्यों के बीच उन तमाम संबंधों राजनीतिक, व्यापारिक एवं अकादमिक का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये भी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तुएं हैं। फिर देखते हैं कि राष्ट्रीय संबंध की परिधि में, ठीक है, तरह तरह के वे समूह हैं, जैसे आपका हो गया राष्ट्र, राज्य, सरकारें, जातियां, क्षेत्र गठबंधन, परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, औद्योगिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, धार्मिक संगठन जो है ये सब किसमें शामिल है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, ठीक है। अब देखिए, प्रो अल्फ्रेड जिमरमैन के अनुसार अल्फ्रेड जिमरमैन कहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्पष्ट ही सामान्य अर्थ में एक विषय नहीं है। इसके पास पठन सामग्री का एक भी सूत्र व संकलन नहीं है। ये कोई विषय नहीं है बल्कि विषयों का गट्ठर है, जैसे विधि, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल आदि। तो दोस्तों देखिएगा, जो अल्फ्रेड जिमरमैन है ये हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक विषय नहीं मानते थे। ये इसे पठन सामग्री का एक सूत्र भी नहीं मानते थे और इसे कोई संकलन भी नहीं मानते थे। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक विषयों का गट्ठर मानते थे। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं पाल्मर और पार्किंस के अनुसार। देखिए, पाल्मर और पार्किंस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपने चरित्र और विषय क्षेत्र में बहुत अधिक व्यक्तिपरक हैं। पाल्मर और पार्किंस के अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपने चरित्र और विषय के क्षेत्र में बहुत अधिक व्यक्तिपरक है, ठीक है। यानी कि पाल्मर और पार्किंस जो थे वे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हमारे देश विदेशों में संबंध है उसे ये एक विषय क्षेत्र के रूप में मानते थे, ठीक है। अब देखते हैं मोरगेंथो के अनुसार अन्य राजनीति की तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी सत्ता का संघर्ष है। सत्ता राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने का साधन है। देखिए, मोरगेंथो ने कहा था कि अन्य राजनीति की तरह यानी कि अन्य विषयों की तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी जो है सत्ता का संघर्ष है। अन्य विषयों की तरह भी अंतर्राष्ट्रीय जो है एक विषय है, ठीक है। सत्ता राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने का साधन है। जो सत्ता होता है राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। देखिए 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय यूके में अंतर्राष्ट्रीय संबंध की पहली पीठ की स्थापना हुई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की ये जो है पहली पीठ की स्थापना कहाँ हुई थी? विश्वविद्यालय यूके, वेल्स के विश्वविद्यालय यूके में। और कब हुई थी? तो हम लोग बोलेंगे 1919 में। 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध की पहली पीठ की स्थापना हुई थी। इस पीठ के जो है 2 पदासीन व्यक्ति थे। ठीक है, 2 पदासीन ख्याति प्राप्त इतिहासकार जो थे अल्फ्रेड जिमरमैन एवं सीके बेस्टर थे। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शब्द का प्रयोग नए विषय के लिए किया जाता है। ठीक है, अब जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शब्द का प्रयोग जो है नए नए विषयों के लिए भी किया जाता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध अधिक वैज्ञानिक है, किंतु उसकी तुलना में अधिक संकुचित भी है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है एक वैज्ञानिक तरीका तो है, लेकिन इसे जो है उसकी तुलना जो है, ठीक है, इसकी तुलना जो है किसी अन्य विषयों से बहुत ही ज़्यादा मतलब संकुचित, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या बोलेंगे, एक गहराई है इसमें। ठीक है, इसको जानने के लिए हमें बहुत ज़्यादा गहराई में पढ़ाई करना पड़ेगा। क्लियर है। तो देखिए हैंस मोरगेंथु का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आत्मा है, फिर भी इनमें विभेद किया जाना चाहिए। देखिए ये भी हैं इनके क्या बोलेंगे, हैंस मोरगेंथु जो हैं, इनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्या है, आत्मा है, लेकिन फिर भी इनमें विभेद किया जाना चाहिए। ये मतलब क्या बोला, हमेशा जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक विषय नहीं मानते थे। इसीलिए इनका ये कहना था कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है कि आत्मा है किसकी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, लेकिन फिर भी इन दोनों में जो है विभेद किया जाना चाहिए। फिर देखते हैं दूसरा, इनके मतानुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अधिक व्यापक है। देखिए इनके मतानुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अधिक व्यापक है। इनके अनुसार राज्यों के बीच राजनीति जहाँ सत्ता मात्रा का संघर्ष है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीति आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधों का भी अध्ययन कराता है। इनके अनुसार क्या है, राज्यों के बीच राजनीतिक जहाँ सत्ता का मात्र संघर्ष, वहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीति, ठीक है, आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधों का भी अध्ययन कराता है। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए हैरोल्ड एवं मार्गरीट स्प्राउट का विचार है। देखिए अब सबका विचार सुन लेते हैं। हैरोल्ड एवं मार्गरेट स्प्राउट का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसी देश के उन तमाम मानवीय व्यवहार का अध्ययन कराता है, किसी देश के उन तमाम मानवीय व्यवहार का अध्ययन कराता है जो सीमा पार देश के मानवीय व्यवहारों को प्रभावित करते हैं, जो सीमा पार देश के मानवीय व्यवहारों को प्रभावित करते हैं, तथा राजनीतिक दूसरी तरफ केवल राज्यों के बीच तथा राजनीति जो दूसरी तरफ केवल राज्यों के बीच विद्यमान संघर्षों व सहयोगों का अध्ययन कराती है, वो भी राजनीतिक स्तर पर ही। देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा बात कह दिया है। राजनीति जो है दूसरी तरफ केवल राज्यों के बीच विद्यमान है, ठीक है, राजनीति जो है दूसरी तरफ केवल राज्यों के बीच विद्यमान है, संघर्ष व सहयोग का अध्ययन कराती है, वो भी राजनीतिक स्तर पर। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसी देश के उन तमाम मानवीय व्यवहार का अध्ययन कराता है जो सीमा पार देश के मानवीय व्यवहारों को प्रभावित करता है। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पैडलफोर्ड व लिंकन के अनुसार, चलिए इनका भी सुन लेते हैं। पैडलफोर्ड व लिंकन के अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बदलते सत्ता समीकरणों के संदर्भ में राज्य की नीतियों की अंतःक्रियाओं का अध्ययन कराती है। किसकी नीतियों का अध्ययन कराती है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है बदले सत्ता समीकरणों के संदर्भ में राज्य की नीतियों की अंतःक्रिया का अध्ययन कराती है। पाल्मर व पार्किंस का भी कुछ ऐसा ही ख्याल है। पाल्मर और पार्किंस का भी कुछ ऐसा ही ख्याल है। वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो मूल रूप से राज्य व्यवस्थाओं का एक गट्ठर है। ठीक है, इन दोनों का जो है मतलब क्या बोलेंगे, इन दोनों का जो सोचने का जो क्या बोलेंगे, ये जो है पेडलफोर्ड व लिंकन और पाल्मर और पार्किंस, ये जो है इनका सोच एक ही तरह का है। ठीक है, ये दोनों जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक विषय नहीं मानना चाहते हैं तथा इसकी शिक्षा के विरुद्ध ये लोग हमेशा बोलते रहते हैं। अब देखिए आगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बदलता रूप। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वरूप, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वरूप एवं संदर्भ में व्यापक परिवर्तन हुए। ठीक है, आजकल परमाणु हथियार की वजह से युद्ध का स्वरूप बदल जाता है। कि किसकी वजह से बदल जाता है? परमाणु हथियारों की वजह से। और पुराने सत्ता संतुलन की जगह खौफ का संतुलन स्थापित हो गया है। ठीक है, पुराने सत्ता संतुलन की जगह अब जो है खौफ का संतुलन स्थापित हो गया है, बल्कि राजनय का भी स्वरूप बदल गया, जबकि राज का भी जो है स्वरूप बदल गया है। क्लियर है? अब देखते हैं आगे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध से पहले इंग्लैंड से, ठीक है, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध से पहले इंग्लैंड से भारत आने वाले यात्री को 20 दिन की समुद्र यात्रा करनी पड़ती थी। आजकल दिल्ली से लंदन की दूरी तय करने में एक जेट विमान को 9 घंटे से भी कम समय लगता है। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं, टेलीफोन, फैक्स मशीन और टेलीप्रिंटर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बदौलत सरकारें के जो मुखिया हैं वे एक दूसरे से निजी संपर्क में आ गए हैं। वे एक दूसरे से मतलब आपस में बात कर सकते हैं। ये किसके कारण हो रहा है? हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बदलाव का जो एक रूप है, इसी के कारण। ठीक है, तो देखिए दूसरा टॉपिक है हम लोग का, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन क्यों जरूरी है। नहीं, क्यों जरूरी है भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का युद्ध? तो देखते हैं, आज हम बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के युग में पदार्पण कर चुके हैं। इसलिए आज राष्ट्रों व उनके लोगों को न केवल संयुक्त राष्ट्र एवं उनके अनगिनत अभिकरण प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो लोग हैं उनको न केवल संयुक्त राष्ट्र और न ही अनगिनत अभिकरण प्रभावित करते हैं, अपितु यूरोपीय संघ, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ तथा अफ्रीकी एकता संघ जैसे क्षेत्र के संगठन भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए राष्ट्रीय आतंकवाद। देखिए ये आतंकवाद जो है अभी हर जगह छाया हुआ है। जैसे अभी कहाँ गया आपका, हाँ ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। ठीक है, आतंकवाद देखिए अभी हर जगह छाया हुआ है। जैसे अभी हाल फिलहाल में अफगानिस्तान को ही देख लीजिए, उसमें क्या है, तालिबानों ने कब्जा कर लिया। तालिबान कौन है? अफगानिस्तान। तालिबान जो है अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तालिबान जो है एक तरह के आतंकवादी हैं, आतंकवादी संगठन है, जिन्हें क्या पाकिस्तान उन्हें सपोर्ट करता है हमेशा। और ये अभी तो ये न्यूज़ में आ रहा है कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के पीठ पीछे उसे धोखा दिया है। ठीक है, तो अभी भी उन दोनों के बीच कुछ हो सकता है। तो वैसा ही है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। ठीक है, यानी कि ये जो तालिबान लोग होते हैं पूरी मानवता के लिए अहम सवाल बनकर खड़ा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जो है पूरी मानवता के लिए
एक अहम सवाल बनकर खड़ा हो गया है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने लगी है। यही कारण है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन छात्रों एवं अन्य लोगों की सजगता के लिए बहुत आवश्यक हो गया है। क्या कारण है? देखिए, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रभावित करने लगे हैं। यही कारण है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन जो है छात्रों एवं अन्य लोगों की सजगता के लिए बहुत आवश्यक हो गया है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय क्षेत्र। देखिए, समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तहत राजनयिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ठीक है। देखिए, समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तहत जो राजनीतिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं क्षेत्रवार जो है अध्ययन के तमाम आयामों का अध्ययन शामिल हो गया है इसमें। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय क्षेत्र में। फिर देखिए दूसरा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अंतर्वस्तु के बारे में लिखते हुए कुछ दशक पहले पाल्मर और पार्किंस ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध संक्रमणकालीन विश्व समुदाय का अध्ययन है। संक्रमणकालीन विश्व समुदाय का अध्ययन। देखिए, ये दोनों जो होते हैं पाल्मर और पार्किंस, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जो है एक मतलब क्या बोलेंगे, एक विषय क्षेत्र के रूप में मानते ही नहीं थे। इसलिए इसे इन्होंने संक्रमणकालीन विश्व समुदाय का अध्ययन भी कह दिया है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो देखिए, राज्य व्यवस्था संशोधन के दौर से गुजर रही है। हम जानते हैं बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है तथा अफ्रीकी और एशिया के नए देशों की भूमिका, देखिए अफ्रीकी और एशिया के नए देशों की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि भारत जो है आज दृढ़ निर्णय लेने में जो है सफल है, यानी कि लेने की स्थिति में है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय क्षेत्र 20वीं सदी के अंत में बहुत व्यापक हो गया है। राज्यों के बीच पारस्परिक निर्भरता में इतनी बढ़ोतरी हुई है कि पूरी दुनिया वास्तव में एक विश्व ग्राम यानी कि ग्लोबल विलेज बन गई है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए, राज्यों के आर्थिक संबंध अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, ठीक है, देखिए नहीं आ रहा इधर चलिए कोई बात नहीं। राज्यों के आर्थिक संबंध अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की भूमिका आज पूरी दुनिया की जो है आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। 20वीं सदी की जो है आपका विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की भूमिका जो आज पूरी दुनिया की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। मानवीय अस्तित्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का खतरा विश्व की सामान्य चिंता का विषय है। देखिए, मानवीय अस्तित्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का खतरा जो है विश्व के लिए पहले से ही एक चिंता का विषय था और इसे जो है ये लोग एक सामान्य चिंता का विषय मानते हैं। कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिधि काफ़ी व्यापक हो गई है। अभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अलावा इसमें अन्य दूसरी अंतर्राज्यीय गतिविधियां भी शामिल हैं। ठीक है, यह तक क्लियर हो गया। तो ये था संजय कुमार महतो का एक इन्फॉर्मेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। तो आज का क्लास यहीं तक रहता है। ठीक है, तो गाइस ओवर एंड आउट। और भी वीडियो जो है मैं लाने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए, धन्यवाद।